Hello student, today I will teach you class 5th EVS से चैप्टर 3। इसके क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे हम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, चैप्टर 3 कौन सा है? फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग से डाइजेस्टिंग तक का सफ़र। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, झूलन्स माउथ started watering when she heard the word इमली। जब उसने इमली वर्ड सुना तो उसके मुंह में क्या आ गया? झूलन के मुंह में पानी आ गया। When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste। अब आपको ऐसे 5 चीज़ों के नाम बताने हैं जिनको सुनकर आपके मुंह में पानी आ जाता है और उनको टेस्ट भी डिस्क्राइब करना है। The answer is, My mouth waters when I see something of my taste, especially स्पाइसी फूड। जब उसे कोई भी स्पाइसी चीज़ पसंद, मतलब जो उसे पसंद है वो स्पाइसी है, चिटपिटी चीज़ है, उसके मुंह में पानी सुनकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स ऑफ माई लिंकिंग एंड देयर टेस्ट। जो उसने टेस्ट की हैं उनकी चीज़ों के नाम यहाँ पर हैं और उनके टेस्ट भी हैं। जैसे कि थिंग, और इस साइड थिंग्स राइट है और इस साइड उनके टेस्ट राइट है। जैसे थिंग में क्या है? चाट का स्वाद कैसा होता है? श्योर एंड स्वीट, खट्टा मीठा। ओके, समोसा कैसा होता है? सॉल्टी एंड स्पाइसी, मतलब नमकीन और स्पाइस, चिटपटा। ठीक है, और पिकल्स कैसे होते हैं? स्वेर, मतलब खट्टे होते हैं। आइसक्रीम कैसी होती है? स्वीट्स होती है, मतलब मीठी होती है। चॉकलेट कैसी होती है? चॉकलेट भी स्वीट होती है, मीठी होती है। द क्वेश्चन नंबर 2 is, do you like only one kind of taste or different ones? मतलब क्या आपको एक ही तरह का टेस्ट पसंद है और क्या फिर अलग अलग तरह के टेस्ट पसंद है? एंड वाई, मतलब क्यों? I like different type of taste because I get bored of only one kind of taste। मुझे बहुत सारे के टेस्ट पसंद है क्योंकि अगर एक ही टेस्ट का खाना खाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे ना। The next question is question number 3. Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth। झूलन जो है वो कुछ लेमन जूस की बूंदें किसके मुंह में डालती है? झुम्पा के मुंह में डालती है। Do you think we can make the test with just a few drops? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है कि क्या हम कुछ बूंदों से ही उसके टेस्ट का पता लगा सकते हैं? तो आंसर इज yes, a few drops of sure things like lemon is enough to make out the taste। हाँ, कुछ बूंदें जो होती हैं किसी भी चीज़ की या लेमन जूस की, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ समवन वर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ को क्या बोलते हैं? एनी सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सौंफ on your tongue, would you able to tell with your eyes closed? How? अगर आप कुछ सौंफ की बूंदे, मतलब सौंफ खाते हो, अपनी टंग पर रखते हो, तो क्या आप उसको बता सकते हो कि आंखें बंद करके कि वो क्या है? आंसर इज perhaps because even if we do not taste we can recognize it by its smell। हाँ, हम शायद, क्योंकि अगर हमने उसको टेस्ट नहीं किया है तो हम उसकी स्मेल से भी बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो क्या है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ अमला और कुकुम्बर, you might find it difficult to explain। अगर आपसे कोई आमला और कुकम्बर का टेस्ट पूछेगा तो क्या आप उसको बता सकते हो कि उसका टेस्ट कैसा होता है, या फिर आपको बताने में उसकी डिफ़िकल्टी होगी? हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक? आप किस तरीके से आंवला, टमाटर, सौंफ और गार्लिक का टेस्ट डिस्क्राइब करेंगे? Think of words that you know or make up your mind word to describe the taste। आप सोचो और बताओ कि आप किन वर्डों में उनका टेस्ट डिस्क्राइब करेंगे, या फिर आप अपने वर्डों में उसका टेस्ट डिस्क्राइब करो। फूड और आइटम के नाम से यहाँ पे लिखे हैं। जो टोमेटो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट एंड श्योर एंड जूसी। जो टमाटर होता है उसका टेस्ट जो होता है वो रसीला,
और खट्टा मीठा होता है। द नेक्स्ट इज ऑनियन। ऑनियन का जो टेस्ट होता है वो पनगेट होता है। सौंफ जो होती है वो कैसी होती है, स्वीट भी होती है और अरोमेटिक भी होती है, एरोमेटिक। गार्लिक कैसा होता है, पनगेट एंड एरोमेटिक। ओके, इसका टेस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन झुम्पा टेस्ट सम ऑफ द थिंग सी सेड सी। तो मतलब अपन जब कुछ खाते हैं तो अलग अलग तरह की आवाज़ निकलती है। जब झुम्पा खाती है, जब वो टेस्ट करती है तो उसकी वॉइस कैसी निकलती है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक सी मे हैव ईटन। तो आप क्या सोचते हैं कि उसने क्या खाया होगा। द आंसर इज सी मे हैव ईटन अ चिली। मे बी उसने क्या खाई होगी, मिर्ची खाई होगी। जब हम मिर्ची खाते हैं तो ऐसी आवाज़ निकलती है ना, टाइप्स की। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री। आप कैसा फील करेंगे जब आपको बहुत तेज़ भूख लगी होगी। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट। और आप इसको कैसे बताएंगे कि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंग से, ठीक है। कई बार तो हम मजाक में कहते हैं, क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, आई हैव सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मतलब हम जब मजाक में होते हैं तो क्या होता है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं हाथी भी खा जाऊंगी। या फिर बोलते हैं ना, पेट में बहुत से चूहे कूद रहे हैं, टाइप्स। द आंसर इज आई फील अ बिट टायर्ड व्हेन आई एम वेरी हंग्री। जब मैं बहुत भूखी होंगी तो मुझे बहुत थका हुआ फील होगा। विसाइड आई फील एन एम्प्टी सेंसेस इन द स्टमच। और मुझे अंदर से जो पेट होगा बहुत खाली खाली लगेगा। एंड वॉन्ट टू ईट समथिंग इमीडिएटली। और मुझे ऐसा लगेगा, मैं चाहूँगी कि मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से खाने को मिल जाए। द क्वेश्चन नंबर 19, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बहुत या फिर भूख लग रही है। द आंसर इज व्हेन माई स्टोमच फील एम्प्टी एंड आई हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू ईट समथिंग। जब मेरा पेट बहुत खाली होगा तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगेगी, मुझे मन करेगा कि मैं बहुत कुछ खा लूँ। आई कम टू नो दैट आई एम हंग्री। और मैं जान जाऊँगी कि मुझे भूख लग रही है। थिंक, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक व्हाट वुड इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। सोचो और बताओ कि अगर आपको 2 दिन कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा या आपकी तबीयत कैसी रहेगी। आंसर इज इफ़ आई डू नॉट ईट समथिंग फॉर 2 days। अगर हम 2 दिन से कुछ नहीं खाएंगे तो कैसा होगा। आई फील बिकम वीक एंड फेल इल। हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू हेयर द वर्ड ग्लूकोज। क्या आपने ये ग्लूकोज नाम का वर्ड सुना है पहले कभी। और सीन टू रिटन एनीवेयर। क्या आपने और कहीं लिखा हुआ देखा है। अगर देखा है तो वेयर, कहाँ। द आंसर इज यस आई हैव हेयर्ड। हाँ, मैंने सुना है द वर्ड ग्लूकोज। कौन सा वर्ड, ग्लूकोज। एंड सीन इट, और देखा भी है। रिटन ऑन ग्लूकोज पैकेट। कहाँ लिखा हुआ देखा है, ग्लूकोज के पैकेट पर। आई हैव सीन टू इन वेरियस एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। और हमने इसको कहाँ कहाँ देखा है, बहुत से एडवर्टाइजमेंट में भी देखा है, जो ऐड आते हैं ना टीवी पर, उनमें। एंड इन न्यूज़पेपर एंड ETC। और हमने कहाँ पे देखा है, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, हर कहीं मिल जाता है ना ये वर्ड सुनने को, देखने को। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज। क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है। हाउ, अगर किया है तो हाउ डज इट टेस्ट। अगर आपने टेस्ट किया है तो इसका टेस्ट कैसा होता है। टेल योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बताओ। यस आई हैव हेयर्ड द वर्ड ग्लूकोज। हाँ, मैंने ये जो वर्ड है वो सुना है और टेस्ट किया है। कैसा होता है इसका टेस्ट। इट इज स्वीट इन टेस्ट। ये खाने में कैसा होता है, मीठा होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। क्या आपकी फैमिली में किसी को भी जो ग्लूकोज का ड्रिप है वो चढ़ा हुआ, मतलब कभी बॉटल लगी है ग्लूकोज की। व्हेन एंड वाई, अगर लगी है तो कब लगी है और क्यों लगी है। अपनी क्लास में बात करना इस बारे में। ओके, आंसर यस
वंस आई हैड वोमिटिंग एंड लूज मोशन, एक बार उसे क्या हुआ था, वोमिटिंग हो रही थी और लूज मोशन हो रहे थे। तो डॉक्टर सेड माई स्टोमच वाज अपसेट, डॉक्टर ने क्या बोला कि उसका स्टोमच कैसा है, खराब हो रहा है। माई बॉडी वाज नॉट कीपिंग एनी फूड और वाटर, जो बॉडी है उसमें पानी और खाने की कमी आ गई है। एंड आई बिकम वेरी वीक, और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। देन आई वॉज गिवन ग्लूकोज, इसीलिए उसे क्या दिया गया है, ग्लूकोज का ड्रिप दिया गया है, ग्लूकोज ड्रिप दैट gave me some strength quickly even without eating। ग्लूकोज की बोतल से क्या होता है, उससे क्या होता है, जब ग्लूकोज की बोतल चलाई जाती है तो बिना कुछ खाए पिए हमें उससे एनर्जी मिल जाती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। आप क्या सोचते हो, अगर रश्मि एक रोटी ही खाती है दिन भर में, तो आप अगर दिन भर में एक रोटी खाती है तो आप बताइए कि वो कैसी होगी। द आंसर इज रश्मि बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, जो रश्मि है वो दिन भर में एक रोटी खाती है, इसका मतलब वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी फैमिली जो है बहुत गरीब है। दैट इज़ वाई सी कुड ईट ओनली वन रोटी इन अ होल डे, इसलिए उसे दिन भर में सिर्फ एक रोटी खाने को ही मिलती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपको क्या लगता है जो कैलाश है क्या उसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद है। द आंसर इज नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज हैड ही बीन इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, मुझे नहीं लगता कि उसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद है, क्योंकि अगर उसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद होते तो हिज बॉडी वुड नॉट हैव बीन फैट एंड फ्लवी, अगर उसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद होते जो उसकी बॉडी फैट एंड फ्लवी है वो नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, आप प्रॉपर फूड से क्या समझते हैं। द आंसर इज प्रॉपर फूड मीन्स एक्यूरेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी रिक्वायरमेंट, जो प्रॉपर फूड होता है वो कैसा होता है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, मतलब जैसे होने चाहिए एक बॉडी के लिए वैसे न्यूट्रिशंस उसमें होने चाहिए। ओके, वही प्रॉपर फूड होगा। द लेसन वाज फिनिश, इसके क्वेश्चन आंसर आपको राइट करना है और इन्हें लर्न करना है इसके। ओके।